तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मॉक टेस्ट के सीरीज के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम अपना मॉक टेस्ट नंबर 5 है वो सरल करेंगे। इसमें देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न है पूछे गए हैं। जो इसका पहला प्रश्न पूछा गया है कि जो हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध जो 1576 में हुआ वो किसके बीच में लड़ा गया था। तो बताओ, देखें इसका आंसर है क्या है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था। अब जो इसके एक्स्ट्रा ऑप्शन है, बाबर और इब्राहिम लोदी, इनके बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में, जिसमें विजयी हुआ था बाबर। कल हमने बाबर के युद्ध पढ़े थे। शिवाजी और औरंगजेब के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। कहाँ की संधि? पुरंदर की संधि। ये हुई थी सन 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था? 1500, याद करना है आपको, 39 में। और इनके बीच में ही कन्नौज का युद्ध भी लड़ा गया था। ये लड़ा गया था 1540 में। तो ये इससे संबंधित एक्स्ट्रा जानकारी है जो आप चाहो तो अभी लिख सकते हो या फिर बाद में भी नोट डाउन कर सकते हो। इसकी एक्स्ट्रा जानकारी देखो, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में, जिसमें प्रताप के घोड़े का नाम, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक या चेटक भी बोल देते हैं इसे। और अकबर के जो सेनापति थे वो जयपुर के शासक राजा मानसी थे। भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और चीन के बीच की को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। डूरंड रेखा भारत का पीओके हिस्सा और अफगानिस्तान। मुख्यतः ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ये हिडेनबर्ग रेखा है ना, आपके एग्जाम्स के हिसाब से तो देख लेना आता है या नहीं। या पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। कहाँ है? पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। इतना कोई जरूरी फैक्ट नहीं है ये, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले, वर्तमान में वर्ष 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो हमारा इसरो है उसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण के सिवान इससे पहले थे, डॉक्टर वी नारायण। समीर वी कामत किसके प्रमुख है? डीआरडीओ के। ये भी आपको ध्यान में रखना है। समीर वी कामत कहाँ के प्रमुख है? डीआरडीओ के। जो हमारा रक्षा एंड अनुसंधान संगठन है डीआरडीओ, उसके प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होगी? जो मुख्यमंत्री बनने के लिए जो योग्य आयु सीमा चाहिए वो कितनी होती है? तो वो होती है 25 वर्ष। चाहे आप राज्यसभा, मतलब लोकसभा, राज्यसभा नहीं, लोकसभा के सदस्य बने, या चाहे आप विधानसभा के सदस्य बने, तो उसमें जो न्यूनतम आयु होती है आवश्यक वो कितनी होती है? 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य के रूप में अगर हम लीडर चुने जाते हैं तो क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री।
तो प्रधानमंत्री के लिए भी न्यूनतम योग्य आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। विधानसभा से बनते हैं मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के लिए भी 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य के लिए जो न्यूनतम योग्य आयु होती है वो होती है 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन। लोकसभा को लोअर सदन कहा जाता है। जो 35 वर्ष आयु है ये किसके लिए जरूरी है? राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम योग्य आयु है वो कितनी है? 35 वर्ष है। 21 वर्ष किसके लिए? जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं, सरपंच और वार्ड पंच, इनको बनने के लिए 21 वर्ष योग्य आयु होनी चाहिए। ये आपने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बतानी है तो वह है कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने जो सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें किसमें? वेट लिफ्टिंग में, जो भार उठाते हैं ना, वेट लिफ्ट करते हैं, उनमें ओलंपिक पदक जीता था। अगर आपसे पूछ ले कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी, तो पीवी सिंधु। ये क्या है? एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी। 2 पदक कौन से जीते थे? एक तो रजत और एक है कांस्य। ठीक है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिडनी में 2000 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने वेट लिफ्टिंग में पदक जीता था, जो हम जानकारी देख चुके हैं। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से कौन सा जाना जाता है? मंगल जाना जाता है ना। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। कारण क्या है? इस पे आयरन ऑक्साइड के बादल होते हैं, FeO। फेरस ऑक्साइड बोल दो या आयरन ऑक्साइड बोल दो, इसके बादल पाए जाते हैं, इस वजह से इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है। बुध ग्रह सबसे छोटा, शुक्र सबसे गर्म ग्रह, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताओ देखें। भाखड़ा नागल बांध ये सतलुज नदी के किनारे, मतलब उसके ऊपर बनाया गया है। कहाँ? पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर। महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया? बताओ देखें। पता है क्या आपको? जो हीराकुंड बांध है, कहाँ है ये? ओडिशा। ये महानदी पर बनाया गया है। नर्मदा पे हमने कल देखा था सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? जो दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ते हैं लोधी वंश, उसका संस्थापक पूछा है। इब्राहिम लोधी नहीं है। अब बताओ देखें। हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है बहलोल लोधी। इब्राहिम लोधी इस वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक। सिकंदर लोधी ने
किस शहर की स्थापना की थी? आगरा की। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी सन 1504 ईस्वी में। कब की थी? 1504 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। वर्ष 2024 के T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता? तो क्रिकेट में तो हम ही आगे, किसने जीता? भारत ने। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। किस देश को हराकर दक्षिण अफ्रीका को हमने हरा दिया था? भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो ये जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, यह पद्म विभूषण। जो हमारा पहला नागरिक सम्मान पुरस्कार है, भारत रत्न। दूसरा ये, तीसरा ये, 4 नंबर ये आपको सुबह भी बताया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? बताओ देखें। जो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी वो की थी आत्माराम पांडुरंग ने। जो अलग से आपको ऑप्शन दिए गए जैसे ज्योतिबा फूले, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना। वो गुलामगिरी पुस्तक की लेखिका है ना। वो अब हम समाज पढ़ रहे हैं तो वो सारी चीजें मिक्स में नहीं करेंगे, इसी से रिलेटेड देंगे कि एनी बेसेंट, इन्होंने भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उनकी अग्रणी लीडर थी। भारत में उसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना भारत में किसने की थी? एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गिर गुजरात में है। जो प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या प्रसिद्ध है? काजीरंगा। कल बताया था आपको। काजीरंगा कहाँ है? असम। ये बातें साथ में ध्यान रखनी है, नोट कर लो, याद करना है इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पे क्वेश्चन में देखो 2 आंसर ऑप्शन में है। अब इनमें बात को समझो। जब दोनों चीजें साथ में आएंगी तो हम मानेंगे 30 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। किस कारण? जो हमारे राष्ट्रपिता थे, कौन? महात्मा जी गांधी, उनकी पुण्यतिथि के ऊपर में, उपलक्ष्य में। और 23 मार्च को जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इस दिन को भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यूपी है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है।
सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार का है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। जो इसका डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा बिंदु, उसको मारियाना गर्त बोलते हैं। मेरियाना या मारियाना गर्त या ट्रेंच, इसको चाहे ट्रेंच बोल दो या गर्त बोल दो। इंग्लिश में ट्रेंच कहते हैं, हिंदी में गर्त, मतलब समुद्र के अंदर सबसे गहरा गड्ढा। इसका नाम क्या है? मारियाना गर्त। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, जो जीके के 15 क्वेश्चन थे वो हो गए कंप्लीट। अब साइंस के 15 क्वेश्चन है, साथ में नोट करते चलना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़े। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बेरी बेरी रोग, विटामिन बी की कमी से। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन A की कमी से, रिकेटस विटामिन D की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता। ये दोनों मैंने आपको पहले ही बता दिए, पीछे वीडियो में मिल जाएंगे। विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है? एम्पियर से हम विद्युत धारा को मापते हैं। किससे मापते हैं? एम्पियर से। वोल्ट से मापते हैं विभवांतर को। किसको मापते हैं? विभवांतर को। ओम से किसको मापते हैं? हम मापते हैं प्रतिरोध को ना। चालकता को माहो से। याद करनी है ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ स्थित है? पैर जांग में स्थित होती है फीमर। ठीक है। स्टेपस कान की सबसे छोटी हड्डी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। जो नाइट्रोजन है वो 78%, कार्बन डाइऑक्साइड और ये अन्य गैसें। आपको बार बार इसका क्वेश्चन आ रहा है, तो वायुमंडलीय संरचना, जो वायुमंडल में गैसें उपस्थित होती है, उनकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती है? कुल हड्डियां होती है 6। कौन कौन सी होती है? चलो देखे। मनुष्य के कान में मेलियस, इंकस और स्टेपस 3 हड्डियां होती है। तो दोनों कानों में कितनी हो गई? आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए। इसकी कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पीतल, ब्रास किन दो धातुओं का मिश्रण होता है जो पीतल बना होता है? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। इनको एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तब पीतल का निर्माण होता है। तांबा और टिन कांसे के मिश्रण में पाए जाते हैं। कांसे में कौन पाए जाते हैं? तांबा और टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का अधिकतम घनत्व है जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो किस तापमान पर होती है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल सबसे गाढ़ा होता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने कोशिका की खोज की थी। कब? 1665 में। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की। लुई पास्चर ने किसकी की थी? नहीं पता। चेचक के टीके की थी। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? लोहे का Fe। अभी मैंने बताया था पीछे, फेरस ऑक्साइड Fe, फेरस कहा जाता है। Ag किसका है? चांदी का। Au सोने का। Cu कॉपर तांबे का। ठीक है, ये प्रतीक भी आपको ध्यान में रखने हैं। कम से कम 30 तक तो पता होना ही चाहिए। गेंगा रोग किसकी कमी से होता है? गेंगा रोग गले के किस अंग को प्रभावित करता है? मतलब शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? गले को। जो थायराइड ग्रंथि होती है ना उसको प्रभावित करता है, वो फूल जाती है। एलपीजी गैस का मुख्य घटक, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। D2O को क्या कहा जाता है? भारी जल। H2O साधारण जल। CO2 किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी साइंस भी कंप्लीट। अब हम शुरू करेंगे जो हमारा मैथ सेक्शन है ये। अभी इस टेस्ट में ये सेक्शन बहुत आसान है, कोशिश करो आप सभी कर लो। 24, 36 और 48 का महत्तम समापवर्तक बताना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? इसको करने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता जरूरत है। इसका सीधा 12 हो जाएगा। एक वर्ग की परिधि 40 मीटर दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल, तो वर्ग की परिधि परिधि क्या होता है? परिमाप और परिधि एक ही चीज होती है, ठीक है ना। परिमाप बोल दे या परिबुद्धि बोल दे। यहाँ पे ये जो 40 मीटर दे रखी है तो कितनी हो गई भुजा? परिमाप क्या होता है वर्ग का? परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो इसका मान कितना है? 4 गुणा भुजा बराबर दिया है हमें 40। तो भुजा का मान हमारे पास आ गया 10। अब हमें इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा।
तो 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। 10 गुणा 10 कर लो, 100 वर्ग मीटर। यहाँ पे परिमाप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 रुपए की वस्तु पर 10% की छूट देने पर बाद में उसका विक्रय मूल्य, मतलब कोई वस्तु 2000 की है, 10% की छूट दी है, तो हम 2000 का 10% निकाल ले। ये 10% ऐसे निकल गया। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना? 200। छूट हमने दी थी 200 की। जो वस्तु की मूल कीमत कितनी थी? 2000 रुपये। 200 घटा दिया, विक्रय मूल्य हमें कितना प्राप्त हुआ? आप सीधा इसका 90% भी निकाल सकते हैं, उससे भी 1800 ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हमने ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा कि अभाज्य संख्याओं का औसत बता सके। तो हम क्या करेंगे, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं पहले लिख लेंगे। तो बताओ, 2 3 5 9 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना, ध्यान में रखना। इनको जोड़ दो, ये टोटल संख्या कितनी है? 5, तो इसका भाग दे दो। 3 2 5 5 10 7 17 17 11 28 में 5 का भाग दिया, 5 25 बच गए 3, 5 30, तो 5.6 इसका आंसर आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 5x बराबर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? 25, तो x का मान हमें बताना है। तो देखो 5x बराबर 25, तो x बताना है, तो 25 बटे 5 मतलब 5। x का मान हमारे पास आ गया। समझ में आ रहा है ना? ओ, हमें किसका मान पूछा है? एक्स स्क्वायर का, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर वापस 25 आ गया, तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 25। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3000 रुपये का वार्षिक किस दर से 10 प्रतिवर्ष वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो इसके लिए आपको सबसे पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन हमें दिया गया है 3000 रुपये, दर 10%, समय 3 वर्ष। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 900। क्या आ गया? 900। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेमी, समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा दी गई है 8 सेमी, तो उसका परिमाप है क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीन गुणा, तो यहां भुजा का मान हमें दिया गया है, तो 8 तिया 24 सेमी इसका आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? तो हमें इस क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा से
मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। क्या करना है? किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करेंगे? 54 को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/54 को 5/18 से गुणा कर देंगे। ये कट गया 3 बार, 5 दिया 15 मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसका मान किसके बराबर है? तो ये आपको सर्व समीका बताई हुई है, सीधी सादी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 250 का कितना प्रतिशत है? 50 है। प्रतिशत में बताना है तो 50/250 गुणा 100। 0 से 0 5 25, 20%। कितना प्रतिशत है? 20%। देखो बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो। 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाल बुनती है, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बुनेगी? यह सवाल है एमडीएच के फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या होता है कि M1 गुणा D1 बट्टा W1 बराबर M2 गुणा D2 बट्टा W2। इसमें देखो जो पहले मेन फोर्स है, आदमी कितने लगे हैं? 8 लगे हैं। दिन कितने लगे हैं? 8। काम कितना हुआ है पहले? 8। अब हमें देखो क्या दिया गया है? एक मकड़ी एक जाल, मतलब एक तो मकड़ी दी गई है और जो काम है एक जाल एक दिया गया है। दिनों की संख्या पूछी है तो D2 का मान हमें पूछा है। 8 से 8 कट गया, ये 1 से 1 कट गया। D2 क्या आ गया हमारे पास? तो 8 दिनों में वो जाल को बुन देगी। एक मकड़ी एक जाल को कितने दिनों में बुन देगी? 8 दिनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूट 64 रूट 144। रूट 64 किसका मान है? 8 का। रूट 144 12 का। 12 8 20। ये वर्ग और वर्गमूल पे आधारित बहुत ही साधारण सा सवाल था। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5। इनका योग हमें दे रखा है 90। अगर अनुपात का योग हम करें तो वो हो रहा है 9, लेकिन वास्तविक रूप से ये कितना दिया है हमें? 90 दिया गया है। कितने गुणा? 10 गुणा। तो जो संख्याएं हैं वो भी 10 गुणा हो जाएगी। तो ये 40 और 50। हमें क्या पूछा है? बड़ी संख्या। बड़ी कौन सी है? 50। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो गोले के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 4πr²। बहुत सा साधारण सवाल है। x² -9, तो x का मान आपको बताना है। तो x² -9 बराबर 0। तो x² बराबर 9। x बराबर रूट के अंदर 9, तो x बराबर कितना आ गया? 3। x का मान जब रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस, ये ऑप्शन हम ज्यादा सही मानेंगे, +-3। यदि बॉय, अब जो रीजनिंग के 5 सवाल आते हैं वो बच्चे हैं मात्र। देखो, यदि बॉय को CPZ लिखा जाता है तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा? देखो B, एक एक बढ़ रहा है ना, क्या हो रहा है? सब में एक एक बढ़ रहा है, तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा? सब में 1 बढ़ा दो, GH।
आई से अगला जे, आर से अगला एल से अगला एच जे, ऐसे एम। चले नेक्स्ट सवाल की ओर। श्रृंखला को पूरा करना है। एक श्रृंखला दी गई है 3, 9, 27, 81। ध्यान से देखने पे हमें पता चल रहा है कि ये 3 गुणा हो रही है। तो 81 को 3 से गुणा करेंगे तो 243। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थल सेना से जिस प्रकार जनरल है, वैसे ही नौसेना से संबंधित क्या होता है? एडमिरल। इनमें आपको विषम चुनना है। विषम है, देखो गंगा यमुना कावेरी नदियां हैं, लेकिन हिमालय क्या है? पहाड़ है या पर्वत है। ये इसमें से अलग हो गया। तो ये था। एक क्वेश्चन और रह गया। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो आपको इसके लिए दिशा ज्ञान होना चाहिए। देखो हमारे 4 दिशाएं होती है, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व दिशा और इधर पश्चिम दिशा। यहां पे क्या दिया है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर इधर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर, दायां मुड़ेगा तो इसका राइट हैंड साइड इधर चल रहा है, तो इस तरफ होगा। किस तरफ होगा? इस तरफ। तो ये ऐसे मुड़ेगा, फिर 3 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? दाएं मुड़ा तो ये दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा। तो ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 5 जो कंप्लीट हो गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।